नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो के अंदर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमने आज से 2 या 3 दिन पहले है जो इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर के लिए जो आईटी स्टूडेंट थे, उनके जो इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए जो हमने विभिन्न क्लासेस स्टार्ट की थी। तो उन क्लासों के अंदर हमने डीसी जनरेटर और जो डीसी मोटर का चैप्टर है वो रिवीजन कर लिया था। इसके अंदर ओनली फॉर हम एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चन करवाते हैं। इनमें से अगर आपको सीबीटी के अंदर है कोई सा भी है जो क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना नहीं है, इन वीडियो में से ही आने की पूरी संभावना है। जो नियमित पैटर्न पर आधारित है डीजीटी भारत स्किल्स, यहाँ पर ये जो बुक्स का देख पा रहे होंगे, डीजीटी स्किल्स सीरीज हिंदी एंड इंग्लिश दोनों है। जो इलेक्ट्रिशियन आप चाहे तो इसे परचेज भी कर सकते हैं, बट हम इनको आपको है जो हमारे इस चैनल पर उपलब्ध करवा रहे हैं। अगर आपको जानकारी काम की लगे तो अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना, और साथ ही में इसको जो रिवीजन कर लेना, तो आपके लिए है जो परसेंटेज बनने के अच्छे खासे परसेंटेज बनने की अच्छी संभावना रहती है। तो आज हम इसके अंदर करने वाले हैं एक मॉडल पेपर, और इस मॉडल पेपर में से बहुत सी क्वेश्चन है आपको देखने को मिलेंगे। तो कुछ इस प्रकार से आपका है जो एग्जाम पेपर आने वाला है दोस्तों, यहाँ पर मॉडल बताए गए हैं। तो इसके अंदर हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पर जाते हैं हम सीधी। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्या है? डीसी श्रृंखला मीटर की फील्ड वाइंडिंग मोटे तार के साथ वाउंड क्यों है? यानी कि जो डीसी श्रृंखला की जो मीटर की जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो मोटे तार के साथ ही क्यों वाउंड की होती है दोस्तों? तो इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है अधिकतम प्रेरण रखने के लिए, आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम करने के लिए, फील्ड वोल्टेज को विनियमित करने के लिए, या फिर लोड करंट को ले जाने के लिए। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, लोड करंट को ले जाने के लिए जो है डीसी श्रृंखला की मोटर की फील्ड वाइंडिंग है वो मोटे तार के साथ वाउंड की जाती है। क्वेश्चन नंबर दूसरे पर आते हैं दोस्तों। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि डीसी श्रृंखला मोटर की फील्ड वाइंडिंग मोटे तार के साथ क्यों वाइंडिंग की होती है? तो ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो इसके अंदर क्या है, यही ऑप्शन रहने वाला है आपके सामने। ये देखिए उसके अंदर डी पे था और इसके अंदर ए पर है, लोड करंट को ले जाने के लिए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है कि सौर सेल में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? यानी कि जो सोलर के सेल बनाए जाते हैं, सौर सौर सेल, उसके अंदर कौन सी सामग्री का जो है उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो इसके अंदर आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शंस आपके सामने है कुछ। तो ऑप्शन है क्या? फर्स्ट नंबर पर है सिलिकॉन, सेकंड नंबर पर है फास्फोरस, थर्ड नंबर पर है एंटीमनी, और इसके अंदर है तांबा। तो इसके अंदर आपके राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिलिकॉन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सिलिकॉन के जो है सोर सेल बनाए जाते हैं दोस्तों। अब हमारा चौथा क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन में बताया गया कौन सा जनरेटर सतह आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा हुआ है? यानी कि कौन सा जनरेटर है वो आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा रहता है दोस्तों? तो इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शंट जनरेटर। कौन सा? शंट जनरेटर इसके अंदर राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। कंट्रोल पैनल वायरिंग में एक्सरे जो एक्स सीरीज है वो क्या काम आती है? जो आपके सामने यहाँ पर ये बताई गई है दोस्तों, ये क्या काम आती है? ये कुछ इस प्रकार से, तो ये आपकी क्या है, इसको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो इसको जाना जाता है हमारा डीन रेल। क्या है? डीन रेल के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन छठे पर आते हैं। खाद्य मिक्सर में किस सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का उपयोग किया जाता है? यानी कि जो मिक्सी होती है दोस्तों, खाद्य मिक्सर, उसके अंदर कौन से प्रकार की इंडक्शन मोटर का जो है उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर का उपयोग है वो खाद्य मिक्सर में सिंगल पेज इंडक्शन मोटर के तौर पर उपयोग किया जाता है दोस्तों। अब हमारा सातवां क्वेश्चन। सातवें क्वेश्चन में बताया गया है दोस्तों स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस प्रकार के आउटपुट ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? यानी कि जो स्वचालित स्टेबलाइजर होता है उसके अंदर किस प्रकार का जो है ट्रांसफार्मर है उसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो सातवें क्वेश्चन आपको क्या सातवें क्वेश्चन का उत्तर देना है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में, आप कमेंट बॉक्स में चाहो तो कमेंट कर सकते हो। बस आप रिवीजन के तौर पर है जो मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? बी, ऑटो ट्रांसफार्मर का। ऑटो ट्रांसफार्मर इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। आठवें पर आते हैं। डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? यानी कि जो डीसी जनरेटर है उसके अंदर जो प्रेरित ईएमएफ होता है उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग है जो
किया जाता है। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। कौन सा? फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम का है जो सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। नंबर पर आते हैं, एक सक्रिय घटक कौन सा है, यानी कि जो यहाँ पर बताया गया है रोकने वाला, ट्रांजिस्टर, संधारित्र और प्रारंभ। तो इनमें जो सक्रिय घटक है दोस्तों वो कौन सा रहने वाला है? तो ट्रांजिस्टर है जो ये सक्रिय घटक के अंदर आता है। क्वेश्चन 10वें पे बात कर लेते हैं, डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है, यानी कि जो डीसी जनरेटर है उसके अंदर किस प्रकार का जो वोल्टेज है वो गतिशील रूप से प्रेरित होता है। तो 10वीं की हम बात कर लेते हैं, तो इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अल्टरनेटिंग द वोल्टेज, यानी जो प्रत्यावर्ती धारा है, वोल्टेज है वो डीसी जनरेटर में वोल्टता गतिशील के रूप में प्रेरित होता है। क्वेश्चन 11वें पर चलते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों? 11वां क्वेश्चन बोल रहा है, स्वचालित स्टेपेड वोल्टेज स्टेबलाइजर का अनुप्रयोग कौन सा है? तो ऑप्शन 1 है पंप मोटर, 2 है टेलीविजन, 3 है ग्राइंडर और तीसरा डी है गीजर। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर होना दोस्तों टेलीविजन। कौन सा? टेलीविजन आपका इसके अंदर है जो राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों। अब हमारा है 12वां क्वेश्चन। तो 12वें क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया दोस्तों, यहाँ पर देखिए, पिच कारक। पिच कारक की गणना करने का सूत्र क्या है? जो पिच कारक है उसकी गणना करने का सूत्र है वो क्या है? तो इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पिच फैक्टर वाइंडिंग पिच बटा पोल पिच। ये आपका है जो पिच कारक की गणना करने का सूत्र है। 13वें नंबर पर आते हैं। 13वें नंबर का है सर, ओवरहेड लाइनों पर उपयोग किए जाने वाले कंडक्टर का नाम क्या है? जो ओवरहेड बड़ी बड़ी लाइनें होती है उनके ऊपर उपयोग किए जाने वाले कंडक्टर का नाम क्या है? तो इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ए सी एस आर। ए सी एस आर है जो ओवरहेड लाइनों का उपयोग किए जाने वाले कंडक्टर का नाम है। अब हम सीधा 14 क्वेश्चन पर आते हैं, स्टार्टिंग प्रतीक का नाम क्या है? ये जो स्टार्टर है इसका नाम क्या है दोस्तों? तो ये है आपका कौन सा? ये है आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर। ऑटो ट्रांसफर नहीं होगा, ये होगा स्टार डेल्टा स्टार्टर। 15वें पर आते हैं। तो 15वें क्वेश्चन में हमें बताया गया है, लिफ्ट में डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। कौन सी डीसी मोटर का है जो लिफ्ट में उपयोग किया जाता है? तो इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डीसी संचय यौगिक मोटर। कौन सी? डीसी संचय यौगिक मोटर। अब हमारा बात आता है 16वें पर। 16वें के अंदर क्या है, डीसी स्टार्टर्स के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? यानी कि जो डीसी स्टार्टर्स होते हैं उनके अंदर जो प्रतिरोध लगे होते हैं उसके शुरू करने के लिए है जो किस सामग्री का है जो उपयोग किया जाता है? तो इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरेको। यूरेको का उपयोग है जो प्रतिरोध को शुरू करने के लिए लगाया जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है वो है 17वां। 17वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अल्टरनेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा खोजने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? यानी कि जो अल्टरनेटर है उसके अंदर जो ईएमएफ है उसकी दिशा खोजने के लिए जो है किस नियम का उपयोग है जो किया जाता है? तो इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। 18वें क्वेश्चन पर आते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए किस प्रकार के सिग्नल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है? यानी कि जो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है उसके अंदर है जो किस प्रकार के सिग्नल फेज मोटर का उपयोग है दोस्तों वो किया जाता है? तो इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, स्टेपर मोटर। कौन सी? स्टेपर मोटर। 19वें पर आते हैं। तो कौन सा नियम डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा की पहचान करता है? यानी कि वह कौन सा नियम है, जो ये 4 नियम है इनमें से वह कौन सा नियम है जो जो डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा की पहचान करने में है काम आता है दोस्तों? तो वो नियम हो जाएगा हमारा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। 20वें पर आते हैं कि कतरनी मशीनों के लिए किस प्रकार के डीसी मोटर उपयुक्त है? यानी जो कतरनी मशीन है उनमें किस प्रकार के डीसी मोटर की उपयोग है वो किया जाता है दोस्तों? तो इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा संचय यौगिक मोटर। कौन सा हो जाएगा? संचय यौगिक मोटर। अब हमारा 21वां क्वेश्चन है, कौन से कन्वर्टर में उच्च दक्षता है? यानी कि ये नीचे जो बटन कन्वर्टर बताए गए हैं इनमें से जो उच्च दक्षता किसकी है? तो रोटरी कन्वर्टर है, मरकरी आर्क डिस्टकारी है, एससीआर कन्वर्टर है या फिर मोटर जनरेटर सेट है? तो इसके अंदर आपका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों एससीआर कन्वर्टर। एससीआर जो कन्वर्टर है वो उच्च दक्षता के होते हैं। 22वें पर आते हैं,
आई के नियम के अनुसार मध्य वोल्टेज घरेलू इंस्टॉलेशन में किन्हीं दो चालकों के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध क्या होगा। यानी कि जो ई आई 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 के नियम के अनुसार जो मध्यम वोल्टेज घरेलू इंस्टॉलेशन में जो किन्हीं दो चालकों के बीच का जो इंसुलेशन है उसका प्रतिरोध क्या होने वाला है। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर हमारे सामने है दोस्तों, वो है डी, 1 मेगा ओम से अधिक। 23वें पर आते हैं, सर्किट ब्रेकरों में इस्तेमाल की जाने वाली ट्रिप कॉइल का उद्देश्य क्या है। यानी कि जो सर्किट ब्रेकर होते हैं उसमें इस्तेमाल की जाने वाली जो ट्रिप कॉइल है उसका उद्देश्य क्या है। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रिमोट ऑपरेशन। कौन सी? रिमोट ऑपरेशन। 24वें क्वेश्चन पर आते हैं। 24वें क्वेश्चन में है, 24वें क्वेश्चन में बताया गया क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट मुख्य तत्व को खो देता है। तो क्यों खो देता है? वो खो देता है, इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती है। अगर आप उसको रोटेशन की माना कि ऐसे क्लॉकवाइज आप घुमा रहे हो तब तक तो ठीक है, बस आप ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा दोगे तो उसकी जो है चुंबकत्व खो देगा दोस्तों। 25वें क्वेश्चन पर जाते हैं। तो 25वां क्वेश्चन है, एसी 3 फेज मोटरों के रीवाइंडिंग के लिए किस तारी का उपयोग किया जाता है। यानी कि वह कौन से वायर है, तार है जो एसी 3 फेज मोटरों में रीवाइंडिंग के लिए जो है उसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो वो कौन से तार होंगे? तो वो होंगे आपके सुपर एनामेल्ड कॉपर वायर। जो सुपर एनामेल्ड कॉपर वायर है आपको इसके अंदर राइट आंसर देखने को मिलेगा। 26वीं की बात कर लेते हैं, दशमलव संख्या को बाइनरी नंबर में कैसे बदला जा सकता है। यानी कि जो आपके सामने जो दशमलव नंबर दिए जाएंगे उसको बाइनरी में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा? तो दशमलव को 2 से विभाजित करना होगा। 27वां, कौन सी धातु से बड़ी क्षमता डीसी जनरेटर योक बनाया जाता है। तो इसके अंदर ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये राइट आंसर हो जाएगा रोल्ड स्टील। कौन सा? रोल्ड स्टील इसके अंदर आपका राइट आंसर होने वाला है। किस प्रकार का एसी प्रसारण सार्वभौमिक रूप से अपनाया जाता है। यानी कि वह कौन सा एसी प्रसारण है जो सार्वभौमिक रूप से है, हर जगह अपनाया जाता है दोस्तों। तो 28वें में आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, 3 फेज और 3 तार वाला। 29वें की बात कर लेते हैं, स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का जो क्या कार्य है, ईंधन की जो टाइमर है उसका क्या कार्य है। तो टाइमर का कार्य हो जाएगा स्टार में डेल्टा में बदलना, स्टार से डेल्टा को बदलना है वो टाइमर का काम है। यहाँ पर है, ओएच लाइनों में उपयोग किए जाने वाले इंसुलेटर का नाम क्या है। ये जो एओएच लाइनों में जो उपयोग किया जाता है उस इंसुलेटर का क्या नाम है। तो इसका नाम हो जाएगा दोस्तों सक्कल इंसुलेटर। सक्कल इंसुलेटर इसका नाम हो जाएगा। घरेलू वायरिंग सर्किट में सुरक्षात्मक उपकरण के रूप में किस सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाता है। तो वो हो जाएगा एम, ये रहा, ये ए ऑप्शन। इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट, एमसीबी। 32वें पर आता है, हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए एसी ड्राइव बेहतर अनुकूल क्यों है। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है डी, कोई बुरुश और कम्यूटेटर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 33वां। इसके अंदर पूछा गया है, एसी ड्राइव में एक्स के रूप में चिन्हित घटक का नाम है। ये जो एक्स से चिन्हित रूप में जो घटक है इसका नाम क्या है। तो ये है आपका डीसी बस। कौन सा है? डीसी बस के नाम से है इसको जाना जाता है दोस्तों। 34वें क्वेश्चन पर आते हैं। 34वें क्वेश्चन में पूछा गया डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा कैसे बदली जाती है। तो घूर्णन की दिशा बदलने के लिए आपको क्या करना होगा? आर्मेचर धारा की दिशा बदल, क्षेत्र और आर्मेचर दोनों की दिशा बदल, श्रृंखला क्षेत्र को धारा की दिशा बदल। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा राइट आंसर? आर्मेचर की अगर धारा की दिशा आप बदल दोगे तो उसकी मोटर की दिशा भी घूमने की दिशा है वो बदल जाएगी। 35वें पर आते हैं। तो एसी 3 फेज इंडक्शन मोटर के तुल्य तालिका गति ज्ञात करने का सूत्र क्या रहने वाला है। तो इसके अंदर आपका 35वें के अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंक्रोनस स्पीड 120 एफ बट्टा पी। इसके अंदर आपका राइट आंसर ये रहने वाला है दोस्तों। यह है 36वां क्वेश्चन जिसके अंदर पूछा गया है, ड्राइव में आउटपुट चरण में उपयोग किए जाने वाले पावर इलेक्ट्रॉनिक घटक का उन्नत संस्करण कौन सा है। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों IGBT। इसके अंदर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? IGBT। IGBT का फुल फॉर्म क्या है? इंसुलेटेड, आई का मतलब हो जाएगा इंसुलेटेड, जी का मतलब हो जाएगा गेट, बी का मतलब हो जाएगा बाइपोलर और टी का मतलब हो जाएगा ट्रांजिस्टर।
कुछ इस प्रकार से। 37वें पर आते हैं, डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग्स का क्या कार्य है, यानी कि जो डीसी जनरेटर होता है उसके अंदर जो स्प्लिट रिंग लगी होती है उसका काम क्या होता है। तो इसका काम होता है दोस्तों एक ही दिशा में आउटपुट बनाना। 38वें पर आते हैं, तो 38वां क्वेश्चन हमारे सामने है, जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। तो ये तो सभी को पता है, यांत्रिक यानी मैकेनिकल ऊर्जा है वो जनरेटर है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है दोस्तों। अब हो गई हमारी ये थ्योरी के तो जो क्वेश्चन है वो हो गए। अब हमारे सामने कुछ 38 थ्योरी के क्वेश्चन आएंगे आगे। अब वर्कशॉप कैलकुलेशन की हम बात कर लेते हैं। तो वर्कशॉप कैलकुलेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, ए माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या है, यानी कि जो ए माइनस बी है उसके सूत्र का क्या नाम है। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये है विकृति की इकाई क्या है, तो इसके अंदर नो यूनिट होता है दोस्तों, विकृति की कोई भी इकाई नहीं होती है। क्वेश्चन तीसरे पर आते हैं, तो ये कुछ धुंधला है, इधर दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर लिखा है दोस्तों, मैं चेक करके बताता हूँ ये क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है दोस्तों ए एम इंटू ए एन, जो ए एम इंटू ए एन है को किस के लिए फार्मूला क्या है। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों ए ऑप्शन। ए ऑप्शन में आपके सामने लिखा गया है ए एम प्लस ए एन, ए एम प्लस ए एन इसका आपका ये राइट आंसर होने वाला है, ए एम प्लस ए एन। क्वेश्चन चौथे पर जाते हैं, मशीन भागों में घर्षण को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। जो मशीनों के अंदर जो भाग होते हैं उसको घर्षण को कम करने के लिए स्नेह का उपयोग है वो किया जाता है। ये वापस रिपीट हुआ है, विकृति का ही नो यूनिट होता है दोस्तों। साधारण ब्याज प्रिंसिपल को किस रूप में रूपित किया जाता है। तो जैसा कि आप सभी को पता है उसको पी से है रूपित किया जाता है दोस्तों। अब है इंजीनियरिंग ड्राइंग के, तो इंजीनियर ड्राइंग के यहाँ पर चित्र आ चुके हैं। निम्न चित्र में बैटन होल्डर कौन सा है। तो आप सभी को पता है कि बैटन होल्डर है कौन सा है, ये रहा बैटन होल्डर दोस्तों। एक यहाँ पर बताया नोज प्लायर कौन सा है। तो नोज प्लायर कौन सा होगा इसके अंदर, ये देखिए 4 प्लायर है, तो नोज प्लायर तो यही है ना, ये नाक देखिए यहाँ पर, ये इसका नोज है, तो ये नोज प्लायर हुआ। यहाँ पर बताया गया 3 पिन सॉकेट की पहचान करें। ये जो पिन है इसके अंदर 3 पिन सॉकेट कौन सा है। तो ये ऊपर वाला तो हो ही नहीं सकता, 2 है, ये भी नहीं है। तो अब इनमें से आप बताओ कि 3 पिन सॉकेट कौन सा है, बता पाओगे। यही होगा दोस्तों, यही होगा 3 पिन सॉकेट। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन है, बैटरी के प्रतीक का चिन्ह। तो जैसे कि आप सभी को पता है ये है हमारी बैटरी। कौन सा डीसी मोटर का प्रतीक है। तो ये किसका है, ये एसी मोटर का है। ये ज्यादा हो गया, हाँ ये कुछ इस प्रकार से ये ट्रेसा में चल रहे हैं, तो ये इसका एसी का है। ये तो ओम का है, आप सभी को पता है, ये जनरेटर का होगा। और ये सीधी लाइन है, तो किसका होगा, डीसी मोटर का। अब है छठा क्वेश्चन, बिना स्विच के मुख्य फ्यूज बोर्ड के लिए चिन्ह कौन सा है, यानी कि ऐसा कौन सा बोर्ड आपको यहाँ पर दिख रहा है जिसके अंदर स्विच नहीं लगे हुए, वो कौन सा होगा, वो ये होगा दोस्तों। अब है हमारे सामने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के जो क्वेश्चंस है, तो इसके अंदर हम बात कर लेते हैं, जानकारी विचार या अभिप्राय को साझा करने के लिए बोलकर या लिखकर शब्द का उपयोग करना क्या कहलाता है। यानी कि जो जानकारी है, अगर आपके पास कोई जानकारी है या फिर विचार है, जानकारी है, विचार है या अभिप्राय को साझा करने के लिए आप बोलकर या लिखकर कुछ, बोलकर या लिखकर अगर आप कुछ कहोगे तो उपयोग करने को क्या कहा जाता है। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा मौखिक स्वाद। क्या हो जाएगा, मौखिक स्वाद। ऑप्शन ए आपका इसके अंदर राइट आंसर होने वाला है। अब आपको बताया गया है कि मानव संसाधन है, मानव संसाधन कौन सा है, मानव संसाधन कौन सा है दोस्तों, मानव संसाधन है आपके सहकर्मी। उसके अंदर थर्ड क्वेश्चन है, ट्रेवलिंग इन द सी इज कोल्ड, ट्रेवलिंग इन द सी इज ए कोल्ड। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ये इसके अंदर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। करियर ग्रोथ क्या होगा, खाली जगह इसके अंदर ये क्या भरा जाएगा, करियर ग्रोथ और, करियर ग्रोथ और यहाँ पर होगा स्थिरता। क्या होगा, करियर ग्रोथ और स्थिरता के लिए हमें नए कौशल का निर्माण करना चाहिए। प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन की तैयारी के लिए एमएस ऑफिस में कौन से टूल का उपयोग किया जाता है। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा एमएस पावर पॉइंट।
फीडबैक महत्वपूर्ण है, क्योंकि फीडबैक किस लिए महत्वपूर्ण है? तो फीडबैक महत्वपूर्ण है आपके ये सुधार के लिए दिया जाता है। 7वें नंबर पर आते हैं, कंप्लीट द सेंटेंस विद द सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर देयर इज ए, हर जगह प्ले ग्राउंड नियर आवर योर हाउस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका 7वां, बिग। क्या? बिग प्ले ग्राउंड। आमने सामने संवाद में शब्दों का महत्व कितना है? आमने सामने के जो संवाद है उसके अंदर जो शब्दों का महत्व है वो कितना है? 7%। नंबर के अंदर है विच ऑन इन एक्टिव वॉइस वर्ब। एक्टिव वॉइस वर्ब कौन सी है? तो इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा लर्नर, सी ऑप्शन राइट है। 10वें पर आते हैं, कॉमन सॉरी कोमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क आर एग्जाम्पल ऑफ, कौन सा एग्जाम है? ये है फंक्शंस मार्क्स। 11 पर आते हैं, करिकुलम वाइट को क्या कहा जाता है? रिज्यूम भी कहा जाता है दोस्तों। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ट्रांजिशन क्या है? तो इसके अंदर आपका पावर के अंदर हो जाएगा राइट आंसर सी, एक एक करके स्लाइड का चलना, एक एक करके स्लाइड का चलाना दोस्तों। ओके, टेबल, वायर, सॉकेट, केबल, हैमर और नेल, इट्स आर क्या है? ये है हमारे एक्शन वर्ड्स। अपनी आईटी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जॉब प्राप्त करने का पहला कदम क्या होगा? जब आप अपनी आईटी ट्रेनिंग पूरी कर लेंगे तो आपको जॉब प्राप्त करना होगा, तो आप पहले क्या करेंगे? काम का रिपोर्ट करेंगे, जॉब ऑफर का इंतजार करेंगे, ज्वाइनिंग लेटर लेंगे या फिर जॉब के लिए आवेदन करेंगे। तो सबसे पहले आपको जॉब के लिए क्या करना होगा? आवेदन करना होगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा आता है 15वें नंबर का। ज्यादा नहीं बचे हैं दोस्तों, थोड़े क्वेश्चन बचे हैं, लगभग 10 क्वेश्चन और हैं। 15वें नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो 15 क्वेश्चन में पूछा गया है, इनमें से व्यवसाय शुरू करने के लिए धन जुटाने का स्रोत क्या है? ये नीचे बताया गया। इनर सर्कल फंडिंग, म्यूचुअल फंड, निवेश, सरकारी लोन या स्व वित्त पोषण, क्या होगा? तो इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों म्यूचुअल फंड में निवेश करना। 16 क्वेश्चन है, सिंगुलर फॉर्म फॉर डिवाइसेस, तो इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डिवाइस। रिज्यूम में बोल्ड और रंगीन होना चाहिए, एंक्रोनिस और संक्षिप्तकार होना चाहिए, लंबी और विस्तृत जानकारी, संस्कृति और सटीक होना चाहिए। ऑप्शन डी आपका इसका राइट आंसर होना है। अगर आप कोई रिज्यूम तैयार करते हो तो वो छोटा भी होना चाहिए और सटीक भी होना चाहिए। इमोजी का उपयोग हम कर सकते हैं क्या? हमारे मूड और स्थिरता के लिए, जब हम खुश होते हैं, हमारे व्यवसाय स्तर के लिए, हमारे शैक्षिक स्तर के लिए। तो अगर आप तो सभी को सोशल मीडिया यूज करते होंगे, तो इमोजी आप सभी को पता है क्या होता है, और इमोजी का उपयोग किस लिए करते हैं? हम अपने मूड की स्थिति को दर्शाने के लिए दोस्तों। 19 पर जाते हैं, पावर पॉइंट परसेंटेज में किस का फुल फॉर्म कौन सा है? ये किस वो नहीं है दोस्तों, ये किस, इस फुल फॉर्म पूछा गया है इस किस की, तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों कीप इंफॉर्मेशन शॉर्ट एंड सिंपल। विषय पर आते हैं, रजिस्ट्रेशन करने में सरकार द्वारा शुरू की गई योजना तक पहुंचने में मदद मिलती है। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है उद्योग आधार। उद्योग आधार। 21वें पर आते हैं, मूल रूप से समान प्रकृति के कार्य को करने के लिए नए कौशल को सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? क्या सीखना चाहिए? किसमें? अप स्किलिंग। The immediately surrounding to the place you live in is called। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नेबरहुड। यदि हम ये नहीं सीखते हैं कि क्रोध, अन्य, क्रोध, हंसी, लोग, तो अगर हम इसके अंदर हंसी रखे, यदि हम ये नहीं सीखते हैं कि हंसी को कैसे नियंत्रित करना, ना ना ना, हमें ये क्रोध रखना है। इसके अंदर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। यदि हम ये नहीं सीखते हैं कि क्रोध को कैसे नियंत्रित करना है, तो हमें इससे संबंध भी कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली बिगड़ेंगे दोस्तों। किसी संगठन में आईसीसी का पीठासन अधिकारी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होगा? तो कौन होगा उसका? उसका होगा वरिष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी। 25वें पर आते हैं, टेक्नोलॉजी में तीव्रता परिवर्तन का क्या प्रभाव है? यानी टेक्नोलॉजी में उसमें तीव्रता परिवर्तन का क्या प्रभाविता होती है? तो इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्य का भविष्य। तो दोस्तों ये हुआ आज का मॉडल पेपर।
तो ईयर्स के आपके सामने 25 क्वेश्चन थे टोटल। ईयर्स के कितने? 25 क्वेश्चन टोटल हमने किए दोस्तों। और उससे पहले कौन से थे? एम्प्लॉयबिलिटी के लोग, उनसे पहले ये किसके हैं? ये इंजीनियरिंग ड्राइंग के। इंजीनियरिंग ड्राइंग के कितने क्वेश्चन थे? 6। ये शायद देखते हैं। हाँ हाँ, ये इंजीनियरिंग ड्राइंग के 6 क्वेश्चन थे। और 6 क्वेश्चन थे हमारे वर्कशॉप कैलकुलेशन के। और 38 क्वेश्चन थी हमारी इस आईटी की जो इलेक्ट्रिशियन की मेन जो थ्योरी की बुक है उसके अनुसार। तो ये हमारा मॉडल पेपर आज का समाप्त होता है दोस्तों यहाँ पर। अगर आप हमारे इस वीडियो के अंदर कुछ ज़्यादा प्यार बरसाएंगे तो हम जरूर है अगला मॉडल पेपर ही जल्दी लेके आएंगे। अगर लाइक और सब्सक्राइब व्यूज नहीं बढ़े तो हमें, आपको पता ही है कि मोटिवेट हमें भी होना जरूरी होता है दोस्तों। तो दोस्तों तक शेयर कर देना वीडियो को अगर पसंद आया है तो। धन्यवाद।